शालोम। हालेलुया। आइए हम सब खड़े हो जाएंगे। जैसा हम प्रभु का स्तुति, प्रभु का वचन सुनने के लिए अपने हृदय को इस समय तैयार करेंगे, अपने आप को पूरी तरह से परमेश्वर के हाथ में सौंपते हुए यही प्रार्थना करेंगे कि प्रभु हमको आज तेरे वचन के द्वारा हमारे हृदय से बात करना, हमारे कठोर हृदय को तोड़ते हुए प्रभु सच में तेरा वचन जो जीवित है आज हमारे जीवन में काम करने के लिए हम सब साथ में प्रार्थना करेंगे। हर एक रुकावटों को, हर एक शैतान का सारा उसका योजना, उसके चालों को हम बांधेंगे यीशु के नाम से और पूरा छुटकारा, पूरा आज़ादी को ऐलान करेंगे ताकि सच में आज जैसा हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं उसका फ़ायदा हमको मिले। इस दिल के साथ हम आगे बढ़ेंगे प्रार्थना करते हुए। हालेलुया, हालेलुया। यीशु राजा, प्रभु आपको बहुत धन्यवाद देते पिता ये समय के लिए। यीशु राजा, फिर से एक बार आपने हमको ये मौका दिया, ये अवसर दिया प्रभु जी, आपके उपस्थिति में प्रभु एकत्रित होते हुए प्रभु जी आपका स्तुति आराधना करने के लिए। यीशु राजा, आपके नाम को ऊंचा उठाने के लिए परमेश्वर इस समय प्रभु जी हम मांगते हैं यीशु राजा कि आज पिताजी जैसा प्रभु तेरा वचन प्रभु यीशु आएगा पिता, हम मांगते हैं परमेश्वर कि तेरा वचन हमारे हृदय को छीदने के लिए प्रभु यीशु। और सच में प्रभु जी जो सवाल प्रभु पेंटिकॉस्ट के दिन प्रभु लोगों ने पतरस से पूछा, आज हर एक भाई बहन वही सवाल पूछे प्रभु कि हम क्या कर सकते हैं अनंत काल का जीवन उद्धार पाने के लिए प्रभु यीशु। सच में परमेश्वर हमारे अंदर वो भूख, वो प्यास प्रभु जी, वो चाहत, वो तमन्ना प्रभु जी आपके राज्य में प्रवेश होने का प्रभु, वो नया जन्म उद्धार पाने का हमारे सबके अंदर प्रभु वो होने दो यीशु राजा। प्रभु गवाह स्तुति के द्वारा, गीतों के द्वारा हमसे बात करना प्रभु जी, तू ऐसा करता है इसलिए धन्यवाद। हर एक शैतान के चालों को, उसके सारे योजनाओं को, हर एक रुकावटों को हटा देते यीशु के नाम से प्रभु। पूरा पवित्र आत्मा शुरुआत से लेके अंत तक तूने प्रभु ये पूरा सभा का ताबा लिया इसलिए धन्यवाद देते। और सच में प्रभु जी तेरे विजय को आज हमारे जीवन में प्रभु हम देखेंगे इसलिए धन्यवाद देते। यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमेन। शालोम। प्यारे भाई बहनों, ये स्तुति का गीत जो हम गाने वाले ये कहता है, चाहे कोई रोके चाहे कोई टोके मैं चलूंगी यीशु के पीछे। अभी सवाल यहाँ पर ये है कि हमको कौन रोक सकता है, और उसका उत्तर है हम खुद रोकेंगे यीशु मसीह के पीछे जाने के लिए। हमारा जो ये संसार का स्वभाव है ये हमको रोकेगा यीशु मसीह के पीछे जाने के लिए। इसका सल्यूशन, इसका पर्याय, इसका हल एक ही है कि जब तक हमारा एक ज़बरदस्त प्रभु यीशु मसीह के साथ मुलाकात नहीं होता है तब तक हम ये संसार का नफ़रत करना, हमारे स्वयं इच्छा का त्यागीकरण करना, इसको क्रूस पे चढ़ाना प्यारे भाई बहनों ये असंभव है। जब तक हमारा वो ऊर्जस्वी, वो ज़बरदस्त मुलाकात नहीं होता यीशु मसीह के साथ तब तक ऐसा जीवन जीना कठिन है। लेकिन प्यारे भाई बहनों खुशखबर ये है कि सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह के द्वारा हम ऐसा जीवन जी सकते हैं जब हमारा मुलाकात यीशु मसीह के साथ होता है। तो जैसा हम ये गीत गाते हैं, चाहे कोई रोके चाहे कोई टोके, तो हम यही निर्णय के साथ ये गीत गाएंगे कि सच में परमेश्वर मैं अपना जीवन ये संसार का त्यागीकरण करूंगी एक सही निर्णय लेते हुए, ताकि प्रभु जी आज मेरा यहाँ खड़ा होना, तेरा स्तुति करना एक ऊपरी तौर का ना हो, एक ऊपरी तौर का निर्णय ना हो, लेकिन एक दृढ़ निर्णय होने के लिए। तो इस दिल के साथ हम ये स्तुति का गीत गाएंगे। Jai
प्यारे भाई बहनों, इस समय हम हमारे घुटनों के बल आएंगे और जैसे हमने स्तुति के गीत में गाया कि चाहे अपना लो चाहे ठुकरा लो, चाहे सम्मान हो चाहे अपमान हो। प्यारे भाई बहनों, ये जो दिल का रवैया है और ये ऐसा जीवन है, ये उसी का ही है जो यीशु मसीह का सही शिष्य है, जिसका सही नया जन्म हुआ है एक ज़बरदस्त मुलाकात के द्वारा। तो जैसा अभी हम ये दंडवत का गीत गाने वाले जो कहता है, जो क्रूस पे जाती है वह राह हमारी है। प्यारे भाई बहनों, क्रूस का राह क्या है? क्रूस का राह यही है कि हमने हमारा स्वयं इच्छा को त्याग दिया है, इनकार करते हुए जी रहे हर दिन यीशु मसीह का क्रूस उठाकर हम जी रहे हैं। और ये तभी ही संभव है, जैसे मैंने कहा, कि जब तक वो मुलाकात नहीं होता है ऐसा जीवन जीना हमसे नहीं होगा। तो प्यारे भाई बहनों, जैसा हम ये दंडवत का गीत गाते हैं, हम यही प्रार्थना करेंगे कि हमारी इच्छा की ओर मरने के लिए, और हम वचन के द्वारा भी सीखने वाले कि हर दिन हमारी इच्छा को मरने के लिए, उसको दफनाने के लिए और संसार की ओर त्यागीकरण, उसका नफ़रत, इनकार करते हुए जीवन जीने के लिए। तो जैसा हम ये गीत गाते हैं, यही प्रार्थना करेंगे, जैसा ये प्रार्थना का गीत होने दो। जब हम ऐसा जिएंगे तभी ही हम उसका एक सही शिष्य बन पाएंगे, एक सही उसके पीछे चलने वाला व्यक्ति जो पूरा समर्पित है, जिसने संसार को त्याग दिया है, वही ऐसा जीवन, तभी ही हम ऐसा जीवन जी सकते हैं। तो जैसा हम ये गीत गाते, ये गीत एक पश्चाताप का, एक निर्णय का, एक समर्पण का होने दो। तो इस दिल के साथ हम ये दंडवत का गीत गाएंगे।
प्यारे भाई बहनों, इस समय जैसे हम सब घुटनों पर हैं, हमारी आंखें बंद हैं, जैसा हमने ये दंडवत का गीत गाया, इस समय प्रभु यीशु मसीह का दिल और हमारे आत्मिक पिताजी का दिल एक ही है कि इस गीत के द्वारा हमने एक सही और दृढ़ निर्णय लिया है कि हम यीशु मसीह के साथ क्रूस पर मरने के लिए, मतलब हमारे खुद की इच्छा की ओर मरने को तैयार है। हर दिन हमने ये निर्णय लिया है, तभी हमने ये गीत गाया, जो क्रूस पर जाती है ये राह हमारी है। ये क्रूस का राह अपनाने का हमने निर्णय लिया है। तो अगर इस दिल के साथ अपने ये गीत गाया है, तो इस समय हम सब साथ में अपने निर्णय को ऊंची आवाज़ से परमेश्वर की ओर हम पुकारेंगे। हम कहेंगे कि प्रभु सच में ये निर्णय तो मेरे शक्ति से असंभव है जीने के लिए, लेकिन प्रभु आपके अनुग्रह के द्वारा ये संभव है। तो प्रभु का अनुग्रह के लिए, उसका शक्ति सामर्थ के लिए हम साथ में प्रार्थना करेंगे और उसी के साथ वचन के लिए भी प्रार्थना करेंगे कि प्रभु आज हमको वचन के द्वारा हमारे हृदय से बात करेगा करके सब साथ में मिलकर प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह, मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु ये गीत के लिए। यीशु राजा, सच में परमेश्वर इस प्रभु दंडवत के गीत के द्वारा प्रभु जी आपने कितना कुछ प्रभु हमसे अपेक्षा रखा है। प्रभु यीशु, प्रभु आप चाहते हैं प्रभु जी कि हम इस दुनिया के नहीं प्रभु, इस संसार के नहीं प्रभु, लेकिन आपके बने। यीशु राजा, एक सही निर्णय लेते हुए प्रभु यीशु अपना स्वयं इच्छा को प्रभु क्रूस पर चढ़ाते हुए प्रभु यीशु, जैसा आपने प्रभु जी अपने आप को क्रूस पर चढ़ाया प्रभु यीशु, प्रभु उसी तरह प्रभु आपने प्रभु हमसे प्रभु यीशु आपका सही शिष्य प्रभु जी, एक सही दुल्हन बनने के लिए प्रभु जो मार्ग आपने हमारे लिए खुला किया प्रभु जी, उस मार्ग को हम अपनाए प्रभु। वो क्रूस की राह को प्रभु हम गले लगाए यीशु राजा, ताकि सच में प्रभु आपका इच्छा प्रभु, आपका योजना प्रभु हमारे जीवन में पूरा हो। परमेश्वर प्रभु, इस समय प्रभु खास करके प्रार्थना करती हूँ आज के वचन के लिए प्रभु, हमारे आत्मिक पिताजी पर आपका अभिषेक उंडेल देना पिता। जो वचन निकलेगा प्रभु सच में पिता दोधारी तलवार से भी तेज होने दो प्रभु जी, जो हमारे कठोर हृदय को छीदने दो यीशु राजा, हमारे जिद्दीपन को तोड़ने दो परमेश्वर। और सच में पिताजी हम एक सही और दृढ़ निर्णय लेंगे प्रभु यीशु, और प्रार्थना करते पवित्र आत्मा पूरा आजादी, पूरा अभिषेक प्रभु होने दो यीशु राजा, क्योंकि तेरा वचन कहता है प्रभु तेरा अभिषेक हर एक जुआ को तोड़ता है प्रभु जी। आज ऐसा होगा, इसीलिए धन्यवाद देते, सब कुछ तेरे हाथ में सौंपते हुए यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमेन। लो, आइए हम सब खड़े हो जाएंगे प्रभु का वचन पढ़ने के लिए। शालोम। भाई बहनों, हम पढ़ेंगे रोमी 6:1 से 14। रोमन 6:1-14, रोमियो 6:1 से 14 पढ़ेंगे हम सब साथ में। पढ़ेंगे। तो हम क्या कहें? क्या हम पाप करते रहे कि अनुग्रह आदि होता जाए? कदापि नहीं। हम जो पाप के लिए मर गए, फिर उसमें कैसे जीवन व्यतीत करें? क्या तुम कि हम सब जो बपतिस्मा के द्वारा मसीह यीशु के साथ एक हुए, बपतिस्मा द्वारा उसकी मृत्यु में भी सहभागी हुए? इसलिए हम बपतिस्मा द्वारा उसकी मृत्यु में सहभागी होकर उसके साथ गाड़े गए हैं, जिससे कि पिता की महिमा के द्वारा जैसे मसीह जिलाया गया था, वैसे हम भी जीवन की नई चाल चले। क्योंकि यदि हम उसके साथ उसकी मृत्यु की समानता में एक हो गए हैं, तो निश्चय ही उसके जी उठने की समानता में भी एक हो जाएंगे। यह जानते हुए कि हमारा जुना मनुष्यत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, कि हमारा पाप का शरीर नाश हो जाए, कि हम आगे को पाप के गुलाम न रहे। क्योंकि जो मर गया वह पाप से छूटकर निर्दोष ठहरा। अब यदि हम मसीह के साथ मर गए, तो हम विश्वास करते हैं कि उसके साथ जीवित भी रहेंगे।
यह जानते हुए कि मसीह मृतकों में से जिलाया जाकर फिर कभी मरने का नहीं, न अब उस पर मृत्यु की प्रभुता है, क्योंकि जब वह मरा तो पाप के प्रति सदा के लिए मर गया, परंतु अब जो जीवित है वह परमेश्वर के लिए जीवित है। इसी प्रकार तुम भी अपने आप को पाप के लिए मृतक परंतु मसीह यीशु में परमेश्वर के लिए जीवित समझो। इसलिए पाप को अपने मरणहार शरीर में प्रभुता न करने दो कि तुम उसकी लालसाओं को पूरा करें, और न अपने शरीर के अंगों को अधर्म के हथियार बनाकर पाप को सौंपो, परंतु अपने आप को मृतकों में से जीवित जानकर अपने अंगों को नीतिमत्वता के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंप दो। तब पाप तुम पर प्रभुता करने नहीं पाएगा, क्योंकि तुम नियम शास्त्र के अधीन नहीं परंतु अनुग्रह के अधीन हो। ये वचन के लिए प्रभु को बहुत धन्यवाद। भाई बहनों, हम पहले बपतिस्मा के बारे में सीखा है पहला भाग में, और कैसा पानी का बपतिस्मा, पानी में विसर्जन क्या दर्शाता है, संसार से अलग दई। आज ये दूसरा भाग में हम 4 घटनाओं के बारे में हम सीखेंगे जो हम पानी का बपतिस्मा लेते हैं तभी घटते हैं। भाई बहनों, जब भी हम पानी में हमको डुबाया जाता है तभी 4 घटना घटते हैं। पहला है क्रूसीकरण, दूसरा है मरना, तीसरा है दफनाए जाना, और चौथा है पुनरुत्थान, मौत से जी उठना। भाई बहनों, मैं तुमको शुरुआत से ही ये बोलना चाहता हूँ कि ये सिर्फ चिन्ह नहीं है, बात ये एक हकीकत है। बहुत लोग ये नहीं जानते हैं, इसलिए ध्यान से सुनो। भाई बहनों, पानी का बपतिस्मा एक कृपा रहस्य है। कृपा रहस्य एक कृपा का साधन है जिसके द्वारा जो लोग बपतिस्मा लेते हैं उनका जीवन में एक बहुत अद्भुत और चमत्कारी एक क्रिया करता है। कुछ तो होता है, यह ऐसे नहीं कि सिर्फ एक चिन्ह है दिखाने के लिए, सचमुच कुछ होता है जो हकीकत है, जो प्रभु यीशु का जीवन में हकीकत रूप से 2000 पहले वहां घटा, उसी तरीके से उसी समान जब भी हम पानी का बपतिस्मा लेते हैं ना, ये होता है सिर्फ एक रहस्य का
रहस्य का तौर से और ऊर्जास्वी और शक्तिमान रीति से, इन अ डायनामिक वे, इन अ मिराकुलस वे, बट अ रियल वे, परमेश्वर का अनुग्रह से होता है। भाई बहनों, रोमी 6:11 में हम 6 में हम पढ़ा है, पद 11, इसी प्रकार तुम छे भी छे रोमी छे रोमी 6 का पद 6, यह जानते हुए कि हमारा जूना मनुष्य उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, कि हमारा पाप का शरीर निष्क्रिय हो जाए, कि हम आगे को पाप के गुलाम न रहे। देखो भाई बहनों, उस समय किसको क्रूस के ऊपर चढ़ा था? हमारा जो जूना मनुष्य है उसको क्रूस के ऊपर चढ़ाता है। उसके बाद वो वहां मर जाता है, उसके बाद उसको दफनाया जाता है, और उसके बाद वो फिर एक बार जी उठता है। पहला वो जूना मनुष्य था, अभी नया मनुष्य करके, नया रचना करके वो जी उठता है। ये हम जानना बहुत जरूरी है। और ये जूना मनुष्य कौन है? हमारा स्वयं, हमारा प्राण, हमारा इच्छा, हमारा मन। जिस मन और जिस इच्छा से आदम ने शैतान को हाँ बोला, उसने उसका आज्ञा पालन किया, वही आज्ञा उल्लंघन का प्राण हमारा अंदर आया, एक पापी स्वभाव बन के। और इसलिए हमारा हर एक निर्णय हमारा स्वयं इच्छा के अनुसार होता है और हम पाप में गिरते हैं। तो भाई बहनों, ये परमेश्वर का एक अद्भुत तरीका है ताकि हमको ये जो आदम का जो पाप है उसमें से हमको छुटकारा मिले, उसमें से हमको क्षमा मिले। और ये उसका अनुग्रह से हमारा जीवन में होता है। भाई बहनों, मैं एक बात तुमको बोलना चाहता हूं कि प्रभु यीशु उसका एक आज़ादी इच्छा से वो क्रूस के ऊपर चढ़ा। प्रभु ने खुद बोला, मुझे कोई मार नहीं सकते, मैं खुद मेरा जान देने के लिए तैयार हूं। इब्रानी में लिखा कि उसने आनंद के साथ उसने वो क्रूस के ऊपर चढ़ा। इसका मतलब क्या है भाई बहनों? हमने समझना चाहिए कि जब तक हम एक निर्णय नहीं लेते हैं पूरा आज़ादी से, पूरा हमारा इच्छा से, पूरा हमारा मन से क्रूस के ऊपर चढ़ने के लिए, ये हमारा जो जूना मनुष्य है उसको क्रूस के ऊपर चढ़ाने के लिए और उसको मारने के लिए, उसको दफनाने के लिए, भाई बहनों, हमको नया जीवन, अनंतकाल जीवन और नया मनुष्य, नई सृष्टि, नया रचना हम कभी नहीं बनेंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। हर एक जन जो बपतिस्मा लेना चाहते हैं, जो नया जन्म पाना चाहते हैं, उनके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। इसका मतलब क्या है कि
हमको नया जन्म पाने का है, तो हमारा पहला निर्णय होना चाहिए कि मैं प्रभु यीशु के साथ साथ क्रूस के ऊपर चढ़ने के लिए मैं तैयार हूँ। उसके साथ साथ मैं मरने के लिए तैयार हूँ। मैं उसके साथ साथ गाड़ा जाने के लिए तैयार हूँ, ताकि उसके साथ साथ मैं मौत से जी उठूँ। यही रोमी 6:3-11 में लिखा है, यही लिखा है कि हम उसका मौत से 5 पढ़ो। रोमी 6:5, क्योंकि यदि हम उसके साथ उसकी मृत्यु की समानता में एक हो गए हैं, तो निश्चय ही उसके जी उठने की समानता में भी एक हो जाएंगे। हमको कभी पुनरुत्थान हमको कभी मिलेगा, हम कभी जी उठेंगे नया जीवन के लिए, जब भी हम क्रूस के ऊपर उसके साथ मरेंगे, उसके साथ शामिल हो जाएंगे, उसका मौत में, उसका घड़ा गाने में और क्रूस के ऊपर चढ़ने में। जब भी हम शामिल ये करने के लिए तैयार है, ये हमारा निर्णय है। जैसा प्रभु यीशु मसीह ने निर्णय लिया इतना तक कि जब भी पतरस ने बोला, प्रभु तू कभी मरेगा नहीं, उसने उसको शैतान बोला, निकल जा मेरे सामने से। उसने एक निर्णय लिया था, मैं मरने के लिए तैयार हूँ, क्रूस का मौत पाने के लिए तैयार हूँ। भाई बहनों, जो लोग बपतिस्मा लेना चाहते हैं, उनका पहला निर्णय ये होना चाहिए, मैं तैयार हूँ प्रभु यीशु के साथ क्रूस के ऊपर चढ़ने के लिए, मरने के लिए और दफनाने के लिए। भाई बहनों, ये निर्णय बहुत लोगों को कठिन लगता है, लेकिन ये निर्णय कठिन नहीं है। क्यों? ये निर्णय लेने के लिए हमको पहला प्रभु यीशु के साथ एक मुलाकात करना पड़ता है। हमारे साथ एक जबरदस्त और शक्तिमान एक मुलाकात प्रभु यीशु के साथ होना बहुत जरूरी है। मुलाकात, ताकि हम जाने और समझे, अनुभव पाए प्रभु यीशु मसीह का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का शक्ति, समर्थ, उसका दया हमारे ऊपर, ये हमने महसूस करना चाहिए। जब तक ऐसा नहीं होगा, भाई बहनों, हमारा जो निर्णय होता है सिर्फ दिमाग का होता है, और इसलिए कितना ही बार हमको डुबाएंगे पानी में, हमारा बपतिस्मा कभी सही नहीं होगा, हमारा नया जन्म नहीं होगा। क्यों? हमने वो निर्णय नहीं लिया। देखो भाई बहन, हम जानते हैं, आपने सुना ये गवाही रितिका, वो कठोर हिंदू थी, कट्टर हिंदू थी। कैसा बदल गया प्रभु यीशु का पीछे जाने का? उसने वो निर्णय कैसा किया? उसका जीवन में एक बड़ा जबरदस्त मुलाकात हुआ। भाई बहनों, अभी मुझे ये एहसास हुआ कि हमारा जीवन में बड़ा ये नहीं होता है, प्रभु के साथ एक मुलाकात नहीं होता है, ये प्रभु का पीछे जाने का हम निर्णय कभी नहीं जा सकते। क्यों? ये बहुत बहुत कठिन बात है। कोई प्रभु यीशु मसीह का शिष्य नहीं बन सकता है जब तक हम उसके साथ हमारा मुलाकात नहीं हुआ, हम उसका प्रेम, उसका शक्ति, उसका महानता, उसका अनुग्रह, उसका दया हम महसूस नहीं किया। जानते हैं भाई बहनों, आज बहुत लोगों का नया जन्म इसलिए नहीं हुआ क्यों? उन्होंने दिमाग में एक निर्णय लिया
लेकिन दिल से ये लोग प्रभु यीशु मसीह का शिष्य बनने के लिए उनको इच्छा नहीं है। तो भाई बहनों, रोमी 8:10, रोमन्स 8:10, रोमी 8:10 पढ़ेंगे। यदि मसीह तुम में है तो यद्यपि शरीर पाप के कारण मृतक है, फिर भी आत्मा नीतिमत्वता के कारण जीवित है। देखो भाई बहनों, कैसे मालूम पड़ता है कि हमारा नया जन्म हुआ? क्यों वहाँ लिखा है कि पहला हमारा वो जुना जो स्वभाव है, शारीरिक स्वभाव है, वो मरना चाहिए। वो कभी होगा? जब भी प्रभु यीशु मसीह हमारा अंदर निवास कर रहे हैं। दूसरी बात, कैसा मालूम पड़ेगा कि हम पवित्र आत्मा का सामर्थ्य से हम एक नीतिमत्व का जीवन जी रहे, पवित्रता का जीवन जी रहे और संसार से अलगदाई का जीवन जी रहे। हर दिन ये उसका नतीजा सब लोगों ने देखना चाहिए। ये नतीजा नहीं है तो बपतिस्मा में कुछ गड़बड़ है। 1 पतरस 2:24, 1 Peter 2:24, 1 पतरस 2:24 पढ़ेंगे। उसने स्वयं अपने ही देह में क्रूस पर हमारे पापों को उठा लिया, जिससे हम पाप के लिए मरे और नीतिमत्वता के लिए जीवन व्यतीत करें, क्योंकि उसके घावों से तुम स्वस्थ हुए हो। देखो भाई बहनों, पेत्रोस भी वही बोलता है कि बपतिस्मा का समय, सही बपतिस्मा का द्वारा हम पाप और पापों के लिए हम मर जाते हैं, हमको पाप से छुटकारा मिलता है। दूसरी बात है कि हमको हमारे अंदर हमको एक नया अनुभव मिलता है कि हमारा ये पुराना जो स्वभाव है, जुना स्वभाव, उसमें हमारा रूपांतर होता है, एक ट्रांसफॉर्मेशन होता है, रूपांतर होता है, उसका परिवर्तन होता है और हमको एक नया स्वभाव मिलता है। क्यों? प्रभु ने बोला, मैं तुम्हारा पुराना दिल पाप का निकाल देगा और तुमको नया दिल देगा। तो उसका इफेक्ट, प्रभाव हम हमारा जीवन में देखना चाहिए। तो क्यों ना हम देखते हैं? क्यों हमारा नया जन्म बराबर नहीं हुआ? हमारा जीवन पूरा बदल जाना मांगता था, नहीं होता है ऐसा। क्यों? उसमें कुछ तो एक कमी है। तो ये हम समझना, आज का जो मसीह लोग है, ये लोगों ने समझना बहुत ज़रूरी है कि हम लोग सिर्फ हमारा ये नया जन्म नहीं बराबर नहीं होने से, बपतिस्मा सही रीति से नहीं लेने से हम नामधारी मसीह बन गए हैं। हमारा वो जो अनुभव होना चाहिए एक नया जीवन का, कि अभी मैं पाप के ऊपर विजय पाते हुए मैं जी रहा हूँ। मुझे प्रभु ने मेरा जो ओल्ड हैबिट्स है, पुराना जो मेरा आदतें हैं और मेरा जो पाप है, उसके ऊपर मुझे विजय मिल रहे है। ये जो लोग बोलता है मेरा उद्धार हो गया, उनका जीवन में हम कुछ देखते ही नहीं है। वही संसारी जीवन, वही संसारी जीवन, पुराना जीवन। और बाद में पेत्रोस बोलता है उसके द्वारा, उसका कोड़े के द्वारा तुम्हारा चंगाई हो गया। पढ़ो क्या बोलते हैं? क्योंकि उसके घावों से तुम स्वस्थ हुए हो।
तुम्हारा गाँवों से उसका गाँवों से उसका खोड़े खाने से तुम स्वस्थ हो गया, तुमको चंगाई मिला। देखो भाई बहनों, ये दो चीज साथ में जाते हैं, नया जन्म और चंगाई। क्यों? उद्धार का मतलब सिर्फ पाप का क्षमा नहीं है, साथ साथ हर एक बीमारी का चंगाई। आप मुझे बोलो, तुम जब भी बीमार गिरते हैं और प्रार्थना करते हैं, तुमको चंगाई क्यों नहीं मिलता है? क्यों? तुम्हारा नया जन्म नहीं हुआ, तुम्हारा उद्धार नहीं हुआ, तुम्हारा पाप क्षमा हुआ ही नहीं है। इसका मतलब बीमारी का चंगाई मिलती नहीं है। तो क्या करना है? चंगाई के लिए प्रार्थना नहीं है, पहला नया जन्म होना, पहला उद्धार होना, ये जरूरी है। उसके बाद चंगाई। भाई बहनों, ये चंगाई अभी एक बिजनेस बन गया। प्रभु जरूर चंगाई देता है जो नया लोग है उनके लिए, लेकिन ये चंगाई बार बार नहीं मिलता है। उसके बाद ये चंगाई सिर्फ जिनका नया जन्म हुआ उनको ही मिलता है। कई लोगों का बिजनेस ही हो गया, नया जन्म नहीं हुआ, 5 साल हो गया, 10 साल हो गया, 15 साल हो गया, मेरे लिए प्रार्थना, मेरा चंगाई के लिए प्रार्थना। भाई बहनों, हमारा नया जन्म हुआ, हमारा उद्धार हुआ, पाप हमारा क्षमा हुआ, उसके साथ साथ उसका गाँवों के द्वारा, उसका खोड़े खाने के द्वारा हमको चंगाई भी ऑटोमेटिक मिल जाती है। ये हमारा हक है। इसलिए प्रभु का वचन बोलता है, ये परमेश्वर का जो बच्चे हैं उनका ये रोटी है। तू बच्चा नहीं है, परमेश्वर का संतान नहीं है। क्यों? तेरा उद्धार नहीं हुआ, नया जन्म नहीं हुआ, तो तेरे को चंगाई भी नहीं मिलेगी, ये समझना। ओके, आज मैं तुमको एक बहुत मौलिक और अग्र सच्चाई मैं तुमको सिखाना चाहता हूं। उग्र सच्चाई, क्रांतिकारी सच्चाई, मौलिक सच्चाई। भाई बहनों, हम लूका 14:25 से 33 हम पढ़ेंगे। लूका 14:25 से 33, लूक 14:25 to 33। पहला पढ़ेंगे 26 पद। पहले पद 26 पढ़ेंगे, मतलब शुरुआत से 25 से। जब एक भीड़ उसके साथ जा रही थी, उसने मुड़कर लोगों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आए और अपने पिता, माता, पत्नी, बच्चों तथा भाई बहनों को, यहाँ तक कि अपने प्राण का भी नफरत न करे, वह मेरा शिष्य नहीं हो सकता। देखो भाई बहनों, ये बहुत बार मैंने तुमको सिखाया, जिसको प्रभु यीशु मसीह का शिष्य बनने के लिए इच्छा नहीं है और जिसने निर्णय नहीं लिया, ये व्यक्ति बपतिस्मा नहीं ले सकते। क्यों? उसको शिष्य बनने के लिए इच्छा नहीं है। आज बहुत सारा लोग बपतिस्मा लेता है, लेकिन ये जो लूका 14 है 25 से 33, उन्होंने कभी पढ़ा नहीं और कभी कभी उनका जो लीडर है उनको सिखाया नहीं, उसने उनको सिखाया नहीं। ये दुखी बात है। अभी प्रभु यीशु के पास एक भीड़ था। भीड़, ये लोग विश्वासी नहीं थे, ये लोग मसीह नहीं थे, ये भीड़ थे, मतलब ये अविश्वासी थे। प्रभु ने उनको बोला, ये बहुत खतरनाक बात है। उसने चर्च में प्रचार नहीं किया, उसने ये जो बाहर जो भीड़ उसका पीछे आती थी उनको उसने बोला। और क्या बोला? तुम्हारा
जब तक तुम्हारा परिवार, माँ बाप, पति पत्नी, बच्चे और रिश्तेदार उनसे नफरत नहीं करेंगे, तुम मेरा शिष्य नहीं बन सकते। भाई बहनों, सोच के देखो, आज लगभग किसी को भी ये बात के और विजय नहीं मिला। आज सब लोग जो मसीह है और बोलते हैं हमारा नया जन्म हुआ, उद्धार हुआ, ये सब लोग माँ बाप का, पति पत्नी का, बच्चों का, रिश्तेदारों का प्रभु यीशु मसीह से बढ़कर प्रेम करते हैं। इसका मतलब क्या है? ये लोगों का उद्धार नहीं हुआ, इनका नया जन्म नहीं हुआ। क्यों? ये पहला काम है। शिष्य बनने के लिए पहला हमारा नया जन्म होना जरूरी है। क्या है कि ये सब लोग प्रभु का पीछे जाने के लिए बहुत उत्सुक थे। भाई बहनों, ये बात सुनने के बाद प्रभु यीशु मसीह का मुंह से तुम क्या करते थे? उसको छोड़ के जाते थे। वो आज का बात है तो बोलते थे ये हमारे पास नहीं होता है, हम कल से ये चर्च में नहीं आएंगे, हम छोड़ के जाएंगे। ये कठिन बात है, हम कैसा करेंगे? भाई बहनों, पहला क्रूसीकरण, बाद में मौत, बाद में दफनाना, उसके बाद पुनरुत्थान। भाई बहनों, हमको पाप से छुटकारा मिलने के लिए, हमारा उद्धार होने के लिए, हमारा नया जन्म होने के लिए ये जो 3 घटना है, 4 घटना है, उनमें गुजरना बहुत जरूरी है प्रभु यीशु मसीह का पीछे जाने के लिए। प्रभु ने बोला मेरा पीछे आओ। पीछे आओ मतलब मेरा जीवन का जैसा जीवन जियो। मैं क्रूस के ऊपर चढ़ा, मैं मर गया, मुझे दफनाया, उसके बाद मेरा पुनरुत्थान हो गया, जी उठा। भाई बहनों, हमको कष्ट नहीं चाहिए, मौत नहीं चाहिए, हमको सिर्फ नया जीवन चाहिए, पुनरुत्थान चाहिए। ये क्या है? मैंने तुमको बोला क्या क्रूस के ऊपर चढ़ाने का है? हमारा संसारी जो प्रेम है, जो प्रभु यीशु से ज़्यादा है, माँ बाप का वो कुछ भी, जो हमारा ये शारीरिक इच्छा जो है उसके द्वारा हम करना चाहते हैं। ये स्वाभाविक है, सब लोग माँ बाप का प्रेम करते हैं, पति पत्नी का प्रेम करते हैं, बच्चों का प्रेम करते हैं। ये हमारा पहला प्रेम बनते हैं प्रभु यीशु। उसके बाद ऐसा लोगों को नहीं बोल सकते कि उनका उद्धार हुआ और नया जन्म हुआ और ये प्रभु यीशु मसीह का शिष्य है। तो भाई उसने बाद में आगे बढ़ा, उसने क्या बोला 27 में, पद 27, जो कोई अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे नहीं चलता वह भी मेरा शिष्य नहीं हो सकता। लूका 9 पद 23 पढ़ेंगे। लूक 9:23, तब उसने सब लोगों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहता है तो वह स्वयं अपना इनकार करे, प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए और मेरे अनुसरण करे। मेरा पीछे आओ। भाई बहनों, जो हम लूका में पढ़ा ये वही है। प्रभु यीशु स्पष्ट बोलता है सब लोगों को, सिर्फ मसीह लोगों को नहीं है, जो उसका शिष्य बनना चाहता है। माइंड यू, ध्यान में रखो, सब लोगों को क्या बोलता है? जो मेरा पीछे आना चाहता है, मतलब जो मेरा शिष्य बनना चाहता है, उसने खुद को इनकार करना है।
खुद को नकारना है। भाई बहनों, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि दिन प्रतिदिन मेरा स्वयं को, मेरा जो स्वयं इच्छा है उसको क्रूस के ऊपर चढ़ाना है। क्रूस के ऊपर चढ़ाना है दिन प्रतिदिन। क्यों हम दिन प्रतिदिन हमारा खुद का इच्छा करना चाहते हैं? हमारा शादी होने दो, हमारा नौकरी होने दो, हमारा कलीसिया छोड़ना का नहीं छोड़ना, सब हमारा खुद का इच्छा के अनुसार हम ये क्रूस के ऊपर चढ़ाने के लिए तैयार है। ये निर्णय बपतिस्मा का पहले लेना है। हम बहुत करार पढ़ते हैं, लेकिन करार वो मीनिंगलेस है, कोई अर्थ नहीं है इसमें कि हम वैसा ही पढ़ते हैं, लेकिन हम कुछ स्वयं को इनकार करने के लिए, हमारा स्वयं इच्छा को क्रूस के ऊपर चढ़ाने के लिए हम तैयार नहीं हैं। हम ऐसा ही बपतिस्मा लिया, प्रभु बोलता है नहीं है, वो बपतिस्मा गलत है, तुम मेरा शिष्य नहीं बन सकते जब तक तुम खुद का इच्छा को क्रूस के ऊपर नहीं चढ़ाएंगे। वो निर्णय लेना बहुत जरूरी है। उसके बाद बोलता है कि तुम दिन प्रतिदिन वो रेखा मारो, दिन प्रतिदिन क्रूस उठाओ। ये क्रूस क्या है भाई बहनों? यही है हमारा स्वयं इच्छा क्रूस के ऊपर मारो। जो हमारा जीवन में घटना होता है, जो हमारा जीवन में हमको तकलीफ होता है, कष्ट आता है, ये हमारा क्रूस है। हम ये उठाने के लिए तैयार है और प्रभु का स्तुति करने के लिए, धन्यवाद देने के लिए तैयार है। क्यों? ये हमारी इच्छा नहीं है, लेकिन परमेश्वर का इच्छा है, इसलिए हम बोलते हैं प्रभु धन्यवाद। आयुब ने बोला, परमेश्वर ने मुझे कितना सारा अच्छे आशीष दिया, कभी मेरा जीवन में कष्ट आएगा हम वो स्वीकार नहीं करेगा क्या? आयुब बोलता था। उसने प्रभु का स्तुति किया जब भी उसका जीवन में बहुत सारा कष्ट आया। तो भाई बहनों, हम ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हमारा क्रूस के ऊपर चढ़ना, मरना और दफनाना ये हर दिन का बात है। पौलुस बोलता है 1 कोरिन्थी 15:31 में, 1 Corinthians 15:31, 1 कोरिन्थियों 15:31 पढ़ेंगे। हे भाइयों, मेरे उस घमंड के कारण जो मसीह यीशु हमारे प्रभु में तुम्हारे लिए मैं दृढ़ता पूर्वक कहता हूँ कि मैं प्रतिदिन मरता हूँ। पौलुस बोलता है मैं प्रतिदिन मरता हूँ। ये मौत शारीरिक मौत नहीं था, ये मौत उसका प्राण का मौत था, मतलब मेरा स्वयं इच्छा का। क्यों? उसने उसका इच्छा का समर्पण किया था प्रभु यीशु की ओर, और इसलिए वो प्रभु का हाथों से कुछ भी स्वीकार करने के लिए तैयार था। गलती 2:20, गलातियों 2:20, गलेशियंस 2:20 पढ़ेंगे। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ, अब मैं जी नहीं रहा, परंतु मसीह मुझ में जी रहा है, और अब मैं जो शरीर में जी रहा हूँ तो केवल उस विश्वास से जी रहा हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रीति किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। उसके बाद मैं परमेश्वर के अनुग्रह को व्यर्थ नहीं ठहराता, क्योंकि यदि नीतिमत्ता नियम शास्त्र के द्वारा मिल सकती तो मसीह का मरना व्यर्थ होता। देखो भाई बहनों, पौलुस बोलता है
अभी मैं नहीं जी रहा हूं, प्रभु यीशु मुझ में जी रहा है। क्यों? क्यों? वो प्रभु यीशु के साथ साथ उसने खुद को क्रूस के ऊपर चढ़ाया है। हम हमारा स्वयं इच्छा को क्रूस पर चढ़ाने के लिए तैयार नहीं है। हमारा स्वयं इच्छा वो सबसे बड़ा शैतान है। आज सब लोग उनका इच्छा के अनुसार चलना चाहते हैं। मुझे गांव में जाने का है, मुझे इधर शादी करने का है, मुझे वो करने का है, मुझे ये जॉब लेने का है, मुझे दूसरा कलीसिया में जाने का है। ये शैतान का चाल है, खुद का इच्छा। और ये इच्छा क्रूस के ऊपर चढ़ाने के लिए हमने निर्णय लेना चाहिए। भाई बहनों, ये निर्णय नहीं लेगा, बपतिस्मा जब भी हम लेते हैं वहाँ कोई चमत्कार नहीं होगा। पहला हमारा निर्णय। देखो, किसी को शादी करने का इच्छा नहीं है, उसको कोर्ट में लेके जाएगा और वो हाँ बोलेगा, ये शादी का कोई मतलब ही नहीं है, क्यों? उसको पहला से इच्छा नहीं है। हमको पहला से ही हमारा जो स्वयं इच्छा वो हम समर्पण करने के लिए तैयार नहीं है, वो हम त्यागने के लिए तैयार नहीं है, क्रूसीकरण करने के लिए तैयार नहीं है। हमारा बपतिस्मा लेकर कुछ फायदा नहीं है। प्रभु चाहता है कि हम ये सीखे। हमारा स्वयं इच्छा है, उसके लिए हम इनकार करें, क्रूस के ऊपर चढ़ाए और दिन प्रतिदिन मरे। दिन प्रतिदिन ये पिताजी के साथ ये बहस मत करे, पिताजी के साथ बहस मत करे। आज कोई सुनता नहीं मेरा। सब लोग खुद का इच्छा के अनुसार चल रहे हैं, लेकिन उनका सजा बहुत बहुत भयंकर होगा। तो भाई बहनों, प्रभु यीशु ने ये हमको सिखाया, वो दिखाया, एक हमको उदाहरण दिया। खुद का जो मौत का जो यंत्र है और उसका जो हथियार है, किसने उठाया? खुद ने उठाया। उसको ही बोला, तेरा क्रूस तू कंधे पर ले लो और कलवारी का पहाड़ चढ़ो। भाई बहनों, ये हमारा क्रूस है। सब जो हमारा कष्ट हमारा जीवन में आता है, ये कष्ट ज़्यादा से ज़्यादा हमारा स्वयं इच्छा के लिए होता है। क्यों? जब भी हमको हमारा स्वयं इच्छा करने के लिए नहीं मिलता है, तभी हमको हम बहुत क्या होता है? हम पागल होता है, हम विद्रोही होता है, हमको गुस्सा आता है और हम सोचते हैं, लेकिन मैं जाके क्षमा मांगूंगा, कल रविवार को मैं जाऊंगा, क्षमा मांगूंगा। कुछ नहीं होता है, कोई क्षमा नहीं मिलती है, कोई क्षमा नहीं मिलती। तो भाई बहनों, आज का तरीके से शायद प्रभु ऐसा इधर लिखता था कि तुम्हारा जो फांसी है ना, वो तुम ही जाके तैयार करो और फांसी के ऊपर चढ़ो। अमेरिका में फांसी नहीं है, अमेरिका में इलेक्ट्रिक चेयर है, एक इलेक्ट्रिक कुर्सी है, वहाँ ये लोग बैठते हैं, बाद में उनको बड़ा इसका ऊंचा पावर का उधर झटका देते हैं, उसी समय ये लोग मर जाते हैं। मतलब तेरा इलेक्ट्रिक चेयर तू ही उठाओ और जाओ उधर मरने के लिए। भाई बहनों, हमारा स्वयं इच्छा जो है उसके और लड़ाई करने के लिए हम तैयार होना चाहिए। प्रभु ने हमेशा हमको बोला, मेरी इच्छा नहीं पिताजी, तेरी इच्छा होने दो। ये हमारा मुंह से कभी आता है क्या? कभी आता है? सब प्लान्स, योजना हमारा खुद का है। अभी मैंने ऐसा किया, अभी ऐसा मैं करूँगा, अभी वैसा करूँगा, सब मेरी इच्छा। और बाद में हम क्या बोलते हैं? प्रभु, ये मेरा इच्छा तू पूरा करो। और पूरा नहीं होगा तो प्रभु ने मेरा ये नहीं सुना, क्या प्रार्थना नहीं सुना। कैसा सुनेगा? ये तेरा खुद का इच्छा है, प्रभु का नहीं है। ठीक है? और ये काफ़ी नहीं है तो अभी 33 में पढ़ो। लूका 14 का 33 पढ़ेंगे। इसी प्रकार तुम में से
कोई मेरा शिष्य नहीं हो सकता जब तक कि वह अपनी सारी संपत्ति को त्याग न दे। भाई बहनों, अब तक कोई मरा नहीं है ना। ये लास्ट जो है वो हार्ट अटैक आने के लिए बस है, काफ़ी है। सब कुछ छोड़ो, ना तो मेरा शिष्य नहीं बन सकते हैं, ना तो बपतिस्मा का सोचो ही मत। ये तरीके से तू मेरा शिष्य बनने के लिए तैयार नहीं है तो तू सोचो मत। बपतिस्मा दूर की बात है, लेकिन आज तो हर एक कलीसिया में बपतिस्मा बहुत सस्ता बनाया। क्यों? ये गलत कलीसिया है और ये गलत पास्टर है। ये लोग उनका जीवन का बाट लगाया, उनको सही सुसमाचार नहीं देते हैं। सही रीति से मसीह कैसा बनना है ये लोग खुद नहीं जानते हैं। शायद ये लोगों ने भी गलत बपतिस्मा लिया और उनको प्रभु ने कभी पास्टर बनने के लिए नहीं बुलाया। ये खुद को उन्होंने चुना और उनका अड्डा शुरू किया, खुद का अड्डा, वड़ा पाव का और समोसा का। आज तो कोई खोला करता है वड़ा पाव और समोसा। तो भाई बहनों, आपका परिवार का नफरत करो, खुद का इच्छा का इनकार करो और खुद का क्रूस दिन प्रतिदिन उठाओ और लास्ट सब कुछ त्याग दो। ये शर्तें हैं प्रभु यीशु का शिष्य बनने के लिए और उसके बाद बपतिस्मा लेने के लिए। भाई बहनों, आज का नज़ारा दृश्य क्या है? कोई आएगा तो हम बोलते हैं ये एक प्रार्थना करो, जिसको हम बोलते हैं सिनर्स प्रेयर, पापी का प्रार्थना, और ठीक है इधर एक कार्ड साइन करो और तेरा भर्ती हो गया, तो एक कलीसिया का मेंबर हो गया। ये आज का कलीसिया है। शर्म की बात है, प्रभु का नाम हम बदनाम कर रहे हैं। भाई बहनों, ये तरीका नहीं है। अभी हम पढ़ेंगे लूका 9:57-62, एक एक पहला पढ़ेंगे। लूका 9:57 से 62 तक पढ़ेंगे। लूक 9:57-62। जब वे मार्ग पर चले जा रहे थे तो किसी ने उससे कहा, तू जहां जहां जाए मैं तेरे पीछे चलूंगा। यीशु ने उससे कहा, लोमड़ियों के भट्ट और आकाश के पक्षियों के घोंसले होते हैं, पर मनुष्य के पुत्र के लिए सिर छिपाने के लिए भी कोई स्थान नहीं। भाई बहनों, इसका मतलब क्या है कि प्रभु यहाँ चेतावनी देता है, तुम मेरे पीछे आना चाहता है गलत उद्देश्य के लिए तो जान लो। बोलो, क्यों मेरा पीछे आना चाहते हैं? प्रभु मेरे पास एक घर नहीं है, रेंटल में रेंटल में रहने के लिए भी मेरे पास पैसा नहीं है, और रेंटल में रहता हूँ, भाड़े पे रहता हूँ, मैं अभी थक गया, मेरा खुद का मुझे चाहिए। इसलिए मैं पहला ही बोलना चाहता हूँ, प्रभु यीशु बोलता है मेरे पास खुद मेरा घर नहीं है, मुझे रेंटल भी नहीं है, भाड़े से भी नहीं है, मुझे एक पत्थर मिलेगा तो मैं उधर सोता हूं। क्लियर कर दिया। गलत मन से संसारी आशीषें पाने के लिए प्रभु का शिष्य मत बनो, प्रभु का पीछे मत आओ। जान लो पहला ही, मतलब बेघर और मतलब क्या है कि कोई प्रभु ये काम करने के लिए नहीं आया। मतलब क्या है भाई बहनों, हमको नहीं मिलेगा क्या? मिलेगा। पहला परमेश्वर का राज ढूंढो, उसका नीतिमत्व ढूंढो और ये सब बातें तुमको मिल जाएंगे। आज क्यों नहीं मिलता है तुमको? क्यों परमेश्वर का राज नहीं ढूंढते हैं, उसका नीतिमत्व का पीछे नहीं जाते हैं, फिर सिर्फ
ये बातों के लिए प्रार्थना कर रहे, मुझे एक घर दो, मुझे एक नौकरी दो, मेरा शादी होने दो, मुझे। प्रभु बोलता है ये मेरा काम नहीं है, मैं किसी का शादी करने के लिए नहीं आया हूँ। लेकिन तुम लोगों जब भी प्रभु का शिष्य बनने के लिए, जैसा ये 3 शर्तें हैं, तूने निर्णय लिया, तो प्रभु बोलता है तुम परमेश्वर का संतान बनेंगे और परमेश्वर तुम्हारा लिए हर एक ज़रूरत पूरा करेगा। उसमें एक क्रम रहता है, एक ऑर्डर रहता है। हम ये सब छोड़ के जैसा बोलते हैं ना, मुझे बटर बटर नहीं चाहिए, समोसा नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, चटनी चाहिए। चटनी नहीं मिलता है, ये वड़ा पाव और समोसा के साथ साथ मिलता है। पहला परमेश्वर का राज ढूंढो, पहला उसका नीतिमत्व, उसका पहला पवित्रता ढूंढो, बाद में सब कुछ मिलेगा तुझे। तो प्रभु ने ये जो उदाहरण मैं तुमको दे रहा हूँ ना भाई बहनों, ये दिखाने के लिए कि हमारा बीच में सब लोग लोगों को ये कर रहे, वूदम, उनको आकर्षित कर रहे, मोहित कर रहे, उनको बुला रहे, मेरा कलीसिया में आओ, मेरा कलीसिया में आओ, मेरा कलीसिया में। चोरी भी कर रहे दूसरा कलीसिया का, लोगों का, मेरा कलीसिया में आओ। मैं तुमको उधर बपतिस्मा नहीं दिया ना, तुझे मैं देगा ना, मैं तेरा शादी भी करेगा, सब सस्ता, लेकिन आओ। प्रभु जो गलत मन से, गलत उद्देश्य से उसका शिष्य बनना चाहता है, उनको वो निरुत्साहित करना चाहता है, उनका हिम्मत तोड़ना चाहता है, उनको निराशा में डालना चाहता है। हम लोग उनको प्रोत्साहन करते हैं, आओ ना, वो कलीसिया छोड़ दो, मेरा कलीसिया में आओ। क्यों है, जानते हैं कुछ पैसा भी मिलेंगे, दान दशमांश मिलेगा। प्रभु ऐसा नहीं है। प्रभु जो उसका पीछे आना चाहता है, उनको वो निरुत्साहित करता है, उनका हिम्मत तोड़ देता है, उनको निराशा में डालता है। मत आओ मेरा पीछे आने का है तो जान लो। दूसरा क्या है, दूसरा एक उदाहरण है, पद 59 से आगे। उसने दूसरे से कहा, मेरे पीछे चल। पर उसने कहा, मुझे पहले जाने दे कि मैं अपने पिता को दफन करूं। फिर उसने उससे कहा, मुर्दों को अपने मुर्दे दफना कर दे, पर तू आकर परमेश्वर के राज्य का सर्वत्र प्रचार कर। देखो भाई बहनों, ये मेरा जीवन में मैंने बहुत अनुभव पाया। सब लोगों को लगता है मेरा पिताजी मर गया, इसमें वो मर रहे गांव में, और पिताजी मुझे जाने के लिए परमिशन भी नहीं देते, परवानगी नहीं देते। क्या दिल है उसका, कठोर दिल है। वो मनुष्य है क्या? मनुष्य कोई नहीं था ना, प्रभु यीशु था। कठोर दिल। उसने बोला ये तेरा काम नहीं है, ये तेरा काम नहीं है। मुर्दों को गाड़ने दो, तू सुसमाचार का काम करो। तेरे को शिष्य बनना चाहता है, तू चाहता है तो ये सब संसारी बातें छोड़ दो, तू मेरा सुसमाचार का काम करो। ये हम करने के लिए तैयार नहीं है, तू शिष्य बनने के लिए योग्य नहीं है और बपतिस्मा लेने के लिए भी योग्य नहीं है। ऐसा है, मेरा कई दिन पहले ऐसा ही हुआ। कौन अंकल मर गया और उसका माँ जो विश्वासी है उसको दबाव डालती है, आओ। और उसका जो लीडर है बोलता है, वो भी बोलती है कि संडे में मिस हो जाएगा। क्यों अंकल का मौत का ये करने के लिए जाने गए? क्या करने के लिए? वो उधार पाएगा क्या? उनका परिवार उधार पाएगा खाए के लिए? क्यों? ये लोगों को प्रभु का शिष्य बनने के लिए मन नहीं है। ये लोगों का, आज का जो लोग बपतिस्मा लेता है ना, उनका मन कैसा है? मैं संसार का भी 50% प्रेम करूंगा, वो करूंगी,
और प्रभु का भी जरूर मैं काम करूँगा, सुसमाचार भी प्रचार कर। प्रभु बोलते मुझे नहीं चाहिए ऐसा लोग, मुझे चाहिए 100% मेरा शिष्य। और संसार के साथ उन्होंने पूरा अलग होना चाहिए। जो संसार का प्रेमी है वो परमेश्वर का दुश्मन है। भाई बहनों, मेरा खुद बड़ा भाई का मौत हुआ तभी मैं नहीं गया, मुझे जाने का मन था, लेकिन मैंने बोला ये भाई के लिए मैंने बहुत कुछ किया। बड़ा भाई है, उसका उद्धार के लिए, लेकिन अंत तक उसका उद्धार नहीं हुआ, सुनने के लिए तैयार नहीं था। अभी मैं जाके क्या करूँगा? जब भी जिंदा था तो मैंने कोशिश किया उसका उद्धार के लिए, प्रार्थना किया, उसे नहीं सुना। तो प्रभु यीशु ने उसको क्या बोला? तेरा पिताजी का अंतिम संसार के लिए मत जाओ, इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण बातें हैं। भाई बहनों, जिनका उद्धार नहीं हुआ और जिन्होंने गलत बपतिस्मा लिया, उनको 100% शिष्य बनने का इच्छा नहीं है, यही लोग गड़बड़ करते हैं, गुस्सा करते हैं और ज़बरदस्ती करते हैं। गांव जाने गए। अभी तो कई लोग बिना बोल के जाते हैं, बिना बोल के। ठीक है, उनका उद्धार नहीं हुआ, इनको मैं रोटी तोड़ में भाग लेने के लिए परवानगी नहीं दिया। और तीसरा मनुष्य 61 पद 61। फिर किसी एक अन्य ने भी कहा, हे प्रभु, मैं तेरे पीछे चलूंगा, पर मुझे पहले जाने दे कि घर वालों से विदा होकर आऊं। परंतु यीशु ने उससे कहा, कोई भी व्यक्ति जो अपना हाथ हल पर रखने के पश्चात पीछे मुड़कर देखता है, परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं। देखो भाई बहनों, हाल के ऊपर हाथ नहीं रख सकते हैं जब तक तेरा मन और दिल संसार की ओर है। क्यों? तू जरूर मुड़ जाएगा और वापस संसार में जाएगा। प्रभु क्लियर साफ साफ बोलते हैं, और कितना साफ बोल सकते हैं? तो वो बोलता है, प्रभु बोलता है, ऐसा लोग सुसमाचार का काम के लिए लायक नहीं है। कभी ये लोग छोड़ के जाएंगे हमको मालूम नहीं है। वही मेरा प्रॉब्लम है। जिन्होंने गलत बपतिस्मा लिया, यही लोग कली से छोड़ के गया और सोच रहे ये सब कुछ ठीक है, ये मसीह है। कोई मसीह बिसी कुछ नहीं है, ये एक नाटक है, सिर्फ नाटक है। सब लोग, तुमको ऐसा हमारा लोग मिलेगा ना, उनको बोलो ये ना, तो ये दे दो, ये वीडियो दे दो सुनने के लिए। देखो भाई बहनों, कौन सा भी रिश्ता प्रभु के साथ रिश्ता से बढ़कर नहीं हो सकता है, ज़्यादा नहीं हो सकता है। प्रभु बोलता है उसको गुड बाय बिड बाय कुछ नहीं, अलविदा भी कोई ज़रूरत नहीं है। तू मेरा इच्छा के अनुसार चलो, मुझे पहला प्रेम दे दो, मेरा सुनो, मेरा आज्ञा पालन करो। मुझे नहीं लगता है ये सब लोग प्रभु का पीछे जाने के लिए और शिष्य बनने के लिए कोई तैयार हुआ। मतलब क्या है? प्रभु ने उसको अच्छा रीति से उनको निराशा में डाला। ऐसा भाई बहनों, आज का जो चर्च का लीडर है ऐसा करेंगे क्या? नहीं, हम लोग गले लगाते हैं, कुछ भी होने दो, कुछ भी करो, जाओ बाद में आओ। मजाक, ये मजाक है बपतिस्मा का और प्रभु यीशु मसीह का शिष्यत्व है उसका भी। अभी हम देखेंगे मार्कुस 10:17। मार्क 10:17, मार्कुस 10:17 पढ़ेंगे। और जब वह यात्रा पर जाने को था, तो एक मनुष्य दौड़ता हुआ उसके पास आया
और घुटने टेक कर उसे पूछने लगा, हे उत्तम गुरु, तू भला है, अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं? भाई बहनों, यहाँ एक प्रोस्पेक्टिव डिसाइपल है। इसका मतलब है शिष्य, संभावित शिष्य बनने वाला कोई प्रोस्पेक्टिव, वो शिष्य बनना चाहता है। भाग भाग के आया प्रभु के पास और उसने पूछा, क्या करने का है मुझे अनंत काल जीवन मिलने के लिए? भाई बहनों, वो जवान था, वो राजकुमार था, बहुत उसके पास पैसा था। तो आज का हमारा जो चर्च का लीडर है, शायद उनको बहुत पसंद होता था। क्यों? उसका बढ़ती करेगा तो देखो क्या होने वाला है। पहला तो उसका धन संपत्ति ज़्यादा हमको ये मिलेगा, क्या? दशमांश मिलेगा। बाद में वो प्रभावशाली है समाज में, उसके द्वारा हम बहुत सारा काम हो जाएगा हमारा, हम उसका भर्ती करेंगे। चलो कार्ड भरो, एक प्रार्थना करो और आ जाओ। भाई बहनों, ऐसा जो प्रभावशाली जो एक शिष्य बनना चाहता है, उसको हम कैसा खो सकते हैं? ऐसा लोगों का सोच विचार है। प्रभु का सोच विचार क्या है? प्रभु ने कभी ये पर्सनल इवेंजलिज्म का बुक कभी पढ़ा नहीं है। ये लोगों का जो कॉन्फ्रेंस होता है, कैसा प्रचार करने का है, उसको भी कभी अटेंड नहीं किया है। तो ये सब कुछ प्रभु यीशु किधर जानता है? प्रभु यीशु ने उसको साफ साफ बोला। क्या बोला? यीशु ने उससे कहा, जा, जो कुछ तेरा है उसे बेचकर गरीबों में बांट दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, और आकर मेरे पीछे चल। भाई बहनों, तुमको शायद प्रभु यीशु मूर्ख जैसा लगता है। कितना बड़ा मच्छी है ये, इतना बड़ा मच्छी हम कैसा खो सकते हैं? लेकिन प्रभु ने ऐसा नहीं सोचा। उसने उसको सीधा बोला, जरा धन संपत्ति है ना, वो जाके पहला बेच दो और बाद में तुझे स्वर्ग में जायदाद मिलेगा, स्वर्ग में जायदाद मिलेगा। भाई बहनों, तुमको याद है मत्ती 13:44, मत्ती 13:44, मैथ्यू 13:44, का राज्य खेत में छुपा हुआ धन के समान है। छुपा हुआ धन के समान है। ये सब छुपा हुआ धन है। भाई बहनों, जब भी हम हमारा धन त्यागने के लिए तैयार है, हम ये भूल जाते हैं कि स्वर्ग में हमारे पास एक अनंत काल धन हमको रखा है। प्रभु यीशु खुद हमारा धन है, हमारा धन संपत्ति है। और बाद में तुलना करो, मैंने तुमको ये सिखाया, कौन सा बाजू ज़्यादा उसका वेट है? वजन। आत्मिक संपत्ति प्रभु यीशु मसीह, वो हिडन है, छुपा हुआ है। इसलिए हमको विश्वास नहीं होता है प्रभु के और हमारा निर्णय लेने के लिए और सब कुछ त्यागने के लिए, क्यों? ये देखता ही नहीं है ना। तो इसलिए हम पीछे हटते हैं। क्या मालूम हमको क्या मिलेगा, ये सब कुछ छोड़ेंगे तो इसलिए लोग मुझे पागल बनेंगे, अब मुझे मूर्ख बोलेंगे, ये क्या कर रहे हैं, सब कुछ ये। लेकिन उन्होंने वो धन संपत्ति नहीं देखा जो छुपा हुआ है, जो प्रभु यीशु मसीह है, जो परमेश्वर का राज है, उसमें सब कुछ है। इससे ज़्यादा है जो हम छोड़ रहे हैं, उससे ज़्यादा धन संपत्ति प्रभु हमको देने वाला है। लेकिन हमको विश्वास नहीं है। कभी विश्वास आएगा? फिर एक बार मैं बोलता हूँ, जब भी तुम्हारा एनकाउंटर होगा, तुम्हारा मुलाकात होगा, तभी तुम देखेंगे। जैसा ऋतिका का जीवन में हुआ, उसने बोला, ये
परमेश्वर मेरा बेटा को जीवित कर सकता है, मुर्दों से उठा सकता है, वो मेरे लिए और क्या नहीं कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है। मुझे पैसा दे सकता है, मुझे नौकरी दे सकता है, मुझे घर दे सकता है, मुझे शादी दे सकता है, मुझे ये दे सकता है, वो दे सकता है, सब कुछ दे सकता है। जिसके पास इतना महान शक्ति है, जो बीमार है, वो मुर्दा है, उसको जी उठाने के पास शक्ति है। भाई बहनों, हम ये समझना चाहिए, जब भी हम शिष्य बनना चाहते हैं ना, मुलाकात हमारे लिए बहुत ज़रूरत है। 2 पैसा का मुलाकात नहीं है। जिस मुलाकात के द्वारा हमारा जीवन हिला दिया और हमारा अंदर प्रभु की ओर विश्वास आ गया, प्रेम आ गया, ऐसा मुलाकात हुआ है क्या तुम्हारा जीवन में? कि तुम लोग बपतिस्मा लेना चाहते हैं, वो शायद तुमने बपतिस्मा लिया, अभी तुम्हारा गाड़ी, आत्मिक गाड़ी अटक गया। अभी पूछ रहे क्यों ऐसा नहीं होता है, क्यों मुझे पाप के ऊपर विजय नहीं मिलता है, क्यों मेरा प्रार्थना नहीं सुनता है, क्यों तेरा उद्धार ही नहीं हुआ है, कि तू सब कुछ त्यागने के लिए तैयार नहीं है, सब कुछ। भाई बहनों, ऐसा शिष्य प्रभु यीशु के लिए चाहिए। भाई बहनों, तो वो व्यक्ति बड़े खुशी से गया और उसने सब कुछ बेच दिया। हम भी जब भी त्यागने का है, पूरा खुशी से, आनंद से त्यागने का है। क्यों? प्रभु यीशु इज मच मोर वैल्यूएबल, वो ज़्यादा कीमती है। ये सब जो चीज़ हम छोड़ने के लिए चाहते हैं। लास्ट तुमको भाई बहनों में एक बात बोलना चाहता हूँ, जो है मार्कुस 10:26। मार्कुस 10:26, मार्क 10:26 पढ़ेंगे। वे और भी अधिक विस्मित होकर पूछने लगे, तब किसका उद्धार हो सकता है? भाई बहनों, ये बहुत स्वाभाविक सवाल है। तुम शायद मुझे बोलेंगे, ओ जैसा ये लोगों ने प्रभु यीशु मसीह से पूछा, तुम प्रभु यीशु से पूछेंगे। अपने ऐसा शर्तें डाला है, ओ बाप रे, ऐसा है तो किसका नया जन्म होगा, किसका उद्धार हो जाएगा, कौन तेरा शिष्य बनेगा? स्वाभाविक क्वेश्चन है, सवाल है। प्रभु का जवाब देखो 27 में। 27, यीशु ने उनकी ओर देखकर कहा, मनुष्य के लिए यह असंभव है, परंतु परमेश्वर के लिए, क्योंकि परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। जय मसीह की, शालोम। हालेलुया। भाई बहनों, याद रखना, प्रभु यीशु ने हमको बोला, ये किसी के पास संभव नहीं है। ये नामुमकिन बात है। जो प्रभु यीशु हमसे पूछते हैं, हमारे साथ डिमांड करते हैं, दावा करते हैं, वो किसी के पास नहीं होने वाला है। तो क्यों पूछते? क्यों इतना कड़क शर्तें डाला है जो हमारे पास नहीं होता है? तो प्रभु ने बोला, ये मनुष्य के पास असंभव है, लेकिन परमेश्वर के साथ संभव है। भाई बहनों, मैं तुमको प्रोत्साहन करना चाहता हूँ, जो लोग गलत बपतिस्मा लेकर घर पे बैठा है और निराशा में है और सिर्फ कौन सा ही सस्ता कलीसिया में ज्वाइन होना चाहते हैं, उनको मैं प्रोत्साहन करना चाहता हूँ भाई बहनों, कि ये तुम्हारा शक्ति के बाहर है, लेकिन प्रभु के पास ये संभव है। कैसा? सुनो, कैसा? तुम्हारा ये परिस्थिति ऐसी क्यों हो गई कि तुम्हारे जीवन में कभी मुलाकात नहीं हुआ? मम्मी के पास, पापा के पास तुम पीछे आए थे, लेकिन तुम्हारा प्रभु यीशु के साथ कोई मुलाकात हुआ ही नहीं। तुमको कोई अनुभव नहीं है परमेश्वर का जो शक्ति है, प्रेम है। तुम्हारा जीवन कभी हिला नहीं है। तुम्हारे अंदर एक ये महसूस हुआ ही नहीं है प्रभु यीशु कितना महान है, कितना शक्तिशाली है। भाई बहनों, ये मुलाकात का बिना तुम लोग बपतिस्मा लेंगे और एक निर्णय लेंगे, कुछ फायदा का नहीं होगा।
ऐसा मुलाकात हो जाएगा ना भाई बहनों, तभी तुम सब कुछ त्यागने के लिए तैयार होंगे। ऋतु का जैसा सब छोड़ने के लिए, तुम परिवार को भी छोड़ने के लिए तैयार होंगे। तुम तेरा खुद का इच्छा भी त्यागने के लिए तैयार रहेंगे। क्यों? खुद का इच्छा करके तुमने देखा क्या हो गया, मेरा जीवन में इतना सारा मुसीबत आया, क्यों? मेरा जीवन मैं ही चलाता था, मैं मेरा इच्छा के अनुसार, और सब एक्सीडेंट हो गया, सब गड़बड़ हो गया। अभी और मेरी इच्छा मुझे काय के लिए चाहिए? अभी मैं प्रभु यीशु मसीह का इच्छा के अनुसार चलूंगा। निर्णय लेने के लिए आसान होता है मुलाकात के बाद, और जैसा उसका अनुग्रह से हम ये निर्णय लेता है प्रभु यीशु मसीह का पीछे जाने के लिए, तभी प्रभु हमको अनुग्रह देते हैं। ना तो कोई वो निर्णय नहीं ले सकते भाई बहनों, उसका अनुग्रह का बिना। दृढ़ निर्णय, उसके बाद हम पागल बन जाते हैं प्रभु का प्रेम में, और सीधा हम प्रभु के लिए जीने के लिए और संसार से मुड़ने के लिए और सरल चढ़ने के लिए क्रूस का मार्ग, क्रूस का ये क्या हमारी है, क्या बोला वो गाना में, वो राह हमारी है। तभी पूरा दिल से हम बोलेंगे क्रूस का मार्ग हमारा है। उसका बिना ये सब दिमाग का बातें किसी को ही समझता ही नहीं, क्या पागलपन है। क्यों प्रभु यीशु मसीह ऐसा हमसे दावा करते हैं? तो भाई बहनों, मैं क्या बोलना चाहता हूँ, अपने उधर ये देखा ही क्या, उसने क्या बोला इसको राजकुमार को, उसने बोला उसके बाद तू मेरा पीछा हो, आके मेरा पीछा करो। देन कम एंड फॉलो मी, गो सेल एवरीथिंग, और आकर मेरे पीछे चल। आकर, उसके बाद हम पहला ही बपतिस्मा लेने के लिए तैयार होते हैं। जब भी हमको कुछ त्यागने के लिए हम तैयार नहीं हैं, हमको संसारी जो ये है, क्या है, धन दौलत है, उसका प्रेम है, हमारा पूरा भरोसा हमारा नौकरी की ओर है। नौकरी नहीं रहेगा, कौन मुझे खाना देगा, भाड़ा देगा, कौन देगा? मेरे से पूछता है, पिताजी तू देगा क्या? मैं क्यों देगा? तो मेरा शीश है क्या? मेरा शीश है। भाई बहनों, सब कुछ मिलता है जब भी हम सब कुछ त्यागने के लिए तैयार है, कुछ हमको कमी नहीं होगा। ये प्रभु का ये है, क्या है, एक प्रतिज्ञा है। पढ़ो ये प्रतिज्ञा, लास्ट 31 और समय ऐसा कुछ है। वहीं पर मार्कुस 10 का 30, और वह वर्तमान समय में घरों और भाइयों और बहनों और माताओं और बच्चों और खेतों को 100 गुना अधिक न पाए, पर सताव के साथ तथा आने वाले युग में अनंत जीवन। क्या बोला उधर? ये प्रभु यीशु मसीह का वादा है, जो तुमको चाहिए मिलेगा, सब दुगना मिलेगा, डरना मत। ये मेरा वादा है, मेरा प्रतीक है। प्रभु यीशु मसीह क्या लायर है क्या? झूठा है क्या? झूठ बोलते है। ये सब जो उसने लिखा है झूठ है। समस्या हमारा है कि हम कुछ त्यागने के लिए तैयार नहीं। हमको संसार का इतना प्रेम है, लेकिन हमने बपतिस्मा लिया करके हम बोलते हैं हमारा नया जन्म हुआ, और नया जन्म नहीं हुआ बोलेगा तो मेरे ऊपर पत्थर मारते हैं। भाई बहनों, ये जरूरी है, क्रूस के ऊपर चढ़ना, मरना, दिन प्रतिदिन दफनाना, उसके बाद हमको अनंत काल जीवन मिलता है, और उसके साथ साथ हमको ये संसार का धन दौलत भी मिलता है। उसके बाद ये समझने के लिए बहुत ज़रूरी है, सब कुछ हमको मिलेगा। पहला हमारा निर्णय रहे कि हम प्रभु यीशु मसीह को हमारा जीवन का, हमारा दिल में स्वीकार करना, और उसको हमारा जीवन का मालिक और प्रभु बादशाह
बनाना, राजा बनाना, बाद में जो चाहिए मांगो, जो चाहिए मिलेगा। भाई बहनों, क्रमान हम जिएंगे, बिना नया जन्म हमको कुछ नहीं मिलने वाला है। हम प्रभु का शिष्य बनने के लिए एक सही रीति से तैयार नहीं रहेंगे तो हमारा जीवन बेकार हो जाएगा, सब कुछ व्यर्थ हो जाएगा। पौलुस बोलता है, परमेश्वर का अनुग्रह मेरा जीवन में व्यर्थ नहीं हुआ। इसका मतलब क्या है कि मैं प्रभु यीशु के साथ क्रूसित हुआ हूँ और अभी प्रभु यीशु मसीह मेरा जीवन में जी रहे हैं। इसके लिए, उसका अनुग्रह के लिए मुझे सब कुछ मिलता है, सब आशीषें मुझे मिलता है। उसका सेवकाई करने के लिए मुझे अनुग्रह मिलता है, मुझे विजय मिलता है, पाप के ऊपर विजय मिलता है। क्यों? क्यों? उसका अनुग्रह हमारे लिए उपलब्ध है और ये अनुग्रह सिर्फ जिनका नया जन्म हुआ उनको ही मिलता है। भाई बहनों, मैं तुमको प्रोत्साहन करना चाहता हूँ कि ये महत्वपूर्ण और निर्णायक एक प्रभु यीशु के और एक जवाब देना, प्रत्युत्तर देना बहुत ज़रूरी है। दिखने में बहुत कठिन लगता है, लेकिन याद रखना, तुम्हारा इच्छा है तो प्रभु से प्रार्थना करो, वो अनुग्रह देगा तुमको ये सब कुछ त्यागने के लिए, माँ बाप का नफरत करने के लिए, पति पत्नी का नफरत करने के लिए। मतलब क्या है? प्रभु यीशु का उनसे ज़्यादा प्रेम करने के लिए, तुम्हारा खुद का इच्छा इनकार करने के लिए, तुम्हारा क्रूस उठाने के लिए। प्रभु का अनुग्रह तुम्हारे लिए काफ़ी है, वो देगा। तुम लोग जब भी एक मुलाकात हो जाएगा और तुम लोग का उसके और तुम्हारा रिश्ता बनाने के लिए तैयार है। और फिर एक बार उसका जो वादा है ना, फिर एक बार पढ़ो 29, 30, 31 पढ़ो, फिर एक बार पढ़ो, घर पे जाके पढ़ो, वहाँ सब कुछ दिया है। तुमको सब कुछ मिलेगा वापस, सब कुछ, माँ बाप बच्चे ये वो और सब कुछ, अनंत काल जीवन, और तुम्हारा हर एक जरूरत पूरा करेगा। शालोम। प्रभु तुमको बहुत आशीर्वाद दे। भाई बहनों, ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग बपतिस्मा के लिए तैयारी कर रहे हैं, इसके और मनन करो। ये तुम्हारा जीवन में सही है क्या? ऐसा तुम्हारा तैयारी है क्या? और जिन्होंने गलत बपतिस्मा लिया और तुमको लगता है तुम्हारा मसीह जीवन अटक गया कि तुम संसार का प्रेम कर रहे हैं और सिर्फ रविवार को उधर बैठते हैं गाना करने के लिए और संदेश सुनने के लिए, लेकिन कुछ बदलावत नहीं आता है। तुम लोग भी ये सोचो, मनन करो, सही हुआ मेरा नया जन्म, मेरा बपतिस्मा सही था, मैं शिष्य हूँ, मैंने ये सब जो शर्तें प्रभु यीशु मसीह ने दिया वो पूरा किया है क्या? प्रभु तुमको अनुग्रह देगा। प्रार्थना करो, प्रभु तुम्हारा दिल बदल देगा और जीवन भी बदल देगा। जय मसीह की। शालोम। गॉड ब्लेस यू। प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, आपका दावा बहुत कठिन है, आपका डिमांड्स बहुत कठिन है। क्यों? आप एक जलन रखने वाला परमेश्वर है। आप नहीं चाहता है कि आपका सामने हमने और किसी को पहला स्थान दे, किसी का ज़्यादा प्रेम करे, और आप चाहता है कि हमारा विश्वास आपके और इतना मजबूत हो कि हम सब कुछ छोड़ेंगे, फिर भी हमारा जीवन में कुछ कमी नहीं होगा। अपने हमको सिखाया था, क्या फ़ायदा है तुम पूरा संसार जीतेंगे लेकिन तुम्हारा आत्मा खोएंगे तो क्या फ़ायदा होगा? सही प्रभु यीशु, हम ये संसार पाने के लिए, जीतने के लिए हम जी रहे, ये संसार का प्रेम कर रहे, ये संसार का दान दौलत हमको चाहिए, उसका पीछे हम जा रहे, लेकिन आपका राज का पीछे नहीं जा रहे, प्रभु यीशु मसीह का पीछे नहीं जा रहे, उसको हमारा जीवन का
मालिक और प्रभु बनाने के लिए हम तैयार नहीं। इसलिए हमारे जीवन में इतना सारा मुसीबत आया है, इतना सारा समस्या है कि हम बहुत निराशा में जी रहे हैं। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ, ये आपका महत्वपूर्ण शब्द के द्वारा, वचन के द्वारा, कलम के द्वारा, ये संदेश के द्वारा हर एक भाई और बहन को प्रभु आप प्रोत्साहित करना प्रभु, उनको अनुग्रह दे दो प्रभु कि ऐसा ये आंखें बंद करके ये निर्णय लेंगे सही मुलाकात के बाद, तो प्रभु आप उनको अनुग्रह देगा ये निर्णय लेने के लिए और सही समर्पण करने के लिए और ये सही जीवन का पूरा आपके हवाले में करने के लिए और ये त्यागीकरण भी करने के लिए। प्रभु मैं धन्यवाद देता हूँ अपने, ये मुझे आज ये दिया, अभिषेक दिया, और मैं प्रार्थना करता हूँ उनको ही पे अभिषेक दे दो प्रभु, उनका आंखें खोल दो प्रभु, उनका दिल खोल दो प्रभु, ताकि ये समझे, आपका बुद्धि उनको दे दो, आपका प्रकाशन उनको दे दो, ये समझने के लिए और ये स्वीकार करने के लिए, उसका आज्ञा पालन करने के लिए, उसका जीवन को लागू करने के लिए। धन्यवाद, अपने ये प्रार्थना सुन लिया, यीशु का नाम से प्रार्थना करता हूँ, आमीन। शालोम। हालेलुया। प्रभु का आज का संदेश वचन के लिए सच्ची में बहुत धन्यवाद। आज जैसे पिताजी वचन दे रहे थे, ये वचन अपने जीवन को मैं लागू कर रही थी, तो यहाँ पर ये सच्चाई के द्वारा यही पता चला कि आज जैसे यहाँ पर दो तरीका का झुंड खड़ा है। एक वो है जिसने कभी भी यीशु मसीह को स्वीकार नहीं किया, संसार का जीवन जी रहा है, और एक वो जिसने पानी बपतिस्मा नहीं लिया और एक जिसने पानी बपतिस्मा लिया है। लेकिन उसका जो अंतर है, फ़र्क है, समस्या यही है कि दोनों में भी कोई फ़र्क नहीं है। ये तो संसार के लिए जी रहे हैं और जिन्होंने पानी बपतिस्मा लिया वे लोग भी संसार के लिए जी रहे हैं। तो प्रॉब्लम किधर है, समस्या किधर है? प्रॉब्लम इधर है, जैसे आज वचन के द्वारा सीखा, और सच्ची में यही है कि हमारा एक ज़बरदस्त मुलाकात नहीं हुआ है। समस्या ये है। तो जैसा ये वचन पिताजी दे रहे थे, मैंने भी यही जांचा कि प्रभु जैसे वो ऋतिका का मुलाकात हुआ था, वो परिस्थिति के द्वारा, समस्या के द्वारा, सच में प्रभु जी ऐसा मुलाकात हमारा नहीं हुआ है। इसीलिए हम आज भी वो संसार का जीवन, संसार की ओर आकर्षित होते हैं, हम उसके पीछे उसका प्रेम करते हैं, हमारे परिवार का, हमारे जो घर पे है उन लोगों का, नौकरी का, पैसे का। ये क्यों होता है? क्योंकि हमारा मुलाकात नहीं हुआ है, जिसके कारण हमने एक सही निर्णय नहीं लिया है, समर्पण नहीं किया, त्यागीकरण का जीवन नहीं जी पा रहे हैं। तो जैसा हम ये गीत गाते हैं जो प्रति उत्तर है वचन की ओर, जो कहता है जो क्रूस उठा के यीशु के पीछे ना आए वो उसके योग्य नहीं है, जो हल पर हाथ रखे मुड़कर पीछे देखे वो उसके योग्य नहीं है। हमने हल पर हाथ रखा ही नहीं है। शुरुआत से जब हम आए हैं, जब से हमने ये सच्चाई सुना, हमने कभी हल पर हाथ रखा ही नहीं है, हमने सही निर्णय नहीं लिया है। इसीलिए हम संसार की ओर खींचते जाते, आकर्षित होते जाते हैं। तो जैसा हम ये गीत गाते हैं, हमारा दिल का यही प्रार्थना, एक पश्चाताप दिल के साथ, एक टूटा हुआ दिल के साथ हम गाएंगे कि प्रभु सच्ची में आज एक दृढ़ निर्णय लेता हूँ प्रभु जी। अभी तक मैंने बहुत मजाक किया, मैंने बहुत लापरवाही किया, मैंने बहुत अनसुना किया प्रभु, लेकिन आज नहीं प्रभु। आज एक दृढ़ निर्णय लेते हुए अपने जूना मनुष्य को पूरा क्रूस पर चढ़ाने का, अपना स्वयं इच्छा को क्रूस पर चढ़ाने का निर्णय लेते हुए अपना जीवन प्रभु को समर्पण करेंगे। इस दिल के साथ हम ये गीत गाएंगे। मुड़
शालोम। आइए प्यारे भाई बहनों, ये समय है प्रभु का वचन का प्रति उत्तर देने का। हम साथ में मिलकर जो आज हमने सच्चाई सुना, सच में आज यही दिल के साथ हम प्रार्थना करेंगे। सही दिल, वो जवान राजकुमार आया, पूछा अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं। हमारा भी दिल, हमारा भी पुकार, हमारे भी प्रार्थना यही होने दो और ये निर्णय होने दो, प्रभु तुझे पाने के लिए मैं सब कुछ त्यागने के लिए, सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार हूँ। जो हमारी शक्ति से तो असंभव है, लेकिन परमेश्वर की शक्ति से संभव है। उसका अनुग्रह हमारे लिए काफ़ी है। तो ये दिल के साथ हम सब साथ में प्रार्थना करेंगे, पश्चाताप करेंगे, निर्णय लेंगे। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह, आपका वचन के लिए मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ पिता। सच में प्रभु जी, ये आश्वासन के लिए बहुत धन्यवाद प्रभु जी, कि प्रभु ये निर्णय लेना प्रभु मेरी शक्ति से तो असंभव है प्रभु, लेकिन आपके शक्ति के द्वारा, आपके सामर्थ्य के द्वारा, आपके अनुग्रह के द्वारा ये संभव है। इसलिए मैं आपको बहुत धन्यवाद देती हूँ पिता। सच में प्रभु मुझे क्षमा करना प्रभु। बहुत बार प्रभु यीशु, ये संसार प्रभु उसके वस्तुएं, उसके लोगों की ओर आकर्षित होते हैं प्रभु जी, लेकिन सच में पिताजी जो प्रभु यीशु काम प्रभु आपने क्रूस पे किया पिता, आप चाहते हैं प्रभु यीशु कि हम भी प्रभु जी, प्रभु क्रूस पर प्रभु यीशु हर दिन प्रतिदिन प्रभु जी हमारा स्वयं इच्छा की ओर मरते हुए प्रभु जी, हमारा प्रभु लालसा की ओर प्रभु जी, हमारा स्वार्थ की ओर प्रभु यीशु मरते हुए प्रभु यीशु, प्रभु आपका एक सही शिष्य प्रभु जी, आपका एक सही प्रभु यीशु योद्धा बने प्रभु, और अंत में पिता आपका एक दुल्हन यीशु राजा, जिसकी खोज में आप है प्रभु जी, और जिसका तैयारी प्रभु जी आप हमारे द्वारा अपेक्षा करते हैं परमेश्वर। सच में पिताजी हम मांगते हैं, आज हम सब भाई बहन प्रभु अपना जीवन तेरे हाथ में समर्पण करते हैं प्रभु जी, एक दृढ़ निर्णय लेते हुए तुझे अपने जीवन का मालिक प्रभु और स्वामी बनाते हैं यीशु राजा। प्रभु जी आज हमारे जीवन में ऐसा होने दो प्रभु यीशु, ये छुटकारा प्रभु, ये उद्धार प्रभु होने दो यीशु राजा। धन्यवाद देते यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमेन। प्यारे भाई बहनों, इस समय आप जहाँ कहीं हो, आपके घर में आप एकत्रित हुए हो, तो ये समय है आप प्रार्थना, एक पश्चाताप कर सकते, एक दृढ़ निर्णय ले सकते हैं प्रभु को अपना जीवन समर्पण करते हुए और उसको अपना जीवन का मालिक और प्रभु बनाते हुए। शालोम। आइए हम हमारा आखिरी गीत गाएंगे जो कहता है, नया जीवन तूने दिया, पापों से छुड़ाया, चट्टानों पे तूने मुझे बिठाया। प्यारे भाई बहनों, जैसे आज हमने जो वचन सुना है, सच्ची में जिन्होंने अब तक अपना इच्छा को स्वयं को क्रूस पर चढ़ाया है, वही लोगों को पुनरुत्थान मिलेगा, नया जीवन मिलेगा। जो हर दिन क्रूसीकरण का, हर दिन अपना स्वयं इच्छा को मारते हैं, दफनाते हैं, यही लोगों को उद्धार, नया जन्म पाते हुए नया जीवन मिलेगा। तो ये उत्साह के साथ, ये एक चाहत और भूख के और प्यास के साथ हम ये हमारा आखिरी गीत गाएंगे। जीवन नया तूने दिया, यीशु मसीह है वो
शालोम। हालेलुया। आइए हम प्रभु को धन्यवाद देंगे आज का हमारा पूरा सभा के लिए, वचन के लिए, हर एक बातों के लिए प्रभु का धन्यवाद करेंगे। और सच में यहाँ से मेरा तो ये अनुभव है, मेरे दिल में ये एहसास है कि प्रभु मुझे यहाँ से निराशा के साथ नहीं, लेकिन सच में जो प्रतिज्ञा उसने दिया, जो वायदा, अगर ये शर्त पूरा करोगे तो तुमको ऐसा होगा, तुमको 100 गुना इस युग में अभी मिलेगा। ये प्रतिज्ञा को लेकर ये आनंद के साथ हम प्रभु को धन्यवाद देंगे। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह धन्यवाद देते प्रभु जी, स्तुति करते यीशु राजा आज का प्रभु, हमारा प्रभु जो सभा है पिता, संदेश के लिए प्रभु यीशु, आज के सच्चाई के लिए आपको बहुत धन्यवाद देते पिता। हम मांगते यीशु राजा जो सच्चाई आज हमने सुना प्रभु यीशु, उसकी ओर प्रभु आज्ञा पालन का दिल देना प्रभु यीशु। सच में पिताजी जो प्रभु लोगों ने गलत बपतिस्मा लिया प्रभु जी, एक उनके अंदर पश्चाताप प्रभु जी, एक एहसास होने दो प्रभु यीशु, ताकि प्रभु यीशु उसका नींव है प्रभु वो नया जन्म होने दो यीशु राजा, ताकि प्रभु सही नया जन्म होते हुए प्रभु हम आपके राज्य में प्रवेश करें यीशु राजा। और हर एक प्रभु जी जो सौभाग्य है, हर एक प्रभु जो आशीर्वाद है प्रभु जी आपने हमारे लिए रखा है प्रभु, वो हमको मिले यीशु राजा। हम धन्यवाद देते प्रभु जी कि ये आनंद प्रभु, ये शांति आपने हमारे हृदय में उंडेल दिया, इसीलिए धन्यवाद देते यीशु राजा। आपका स्तुति करते प्रभु, धन्यवाद यीशु राजा, धन्यवाद पिता। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमेन। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का सहभागिता हमेशा तुम्हारे साथ बने रहना, आमेन। बोले यीशु मसीह की जय। यीशु की लहू की जय। शालोम। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू।